हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाते हैं गोभी की अलग अनोखी सब्जी। तो हमने गोभी को अच्छे से साफ़ कर लेना है और इसको धो लेंगे। तो हम इसको कट करके देखते हैं। तो गोभी को हमने अच्छे से छील लिया है चारों साइड से। अब इसका ऊपर का जो पार्ट है वो हम अलग कर देते हैं। अब इसके हम मोटे मोटे पीसेस हैं वो तोड़ लेते हैं। तो हमें इसको तोड़ लेना है अच्छे से। तो हमें ज़्यादा बारीक नहीं करना है पीसेस इसके फूल के। अब इसको हम बीच में से फिर से कट कर देते हैं इसको, और इसके हम तोड़ लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने सारे फूलों को तोड़ लिया है। अब इसको हम 4 भाग में छोटा सा बचा है, इसमें हम ऐसे कट लगा देंगे जिससे कि ये अच्छे से आसानी से पक जाए। तो हम इसमें सारे फूल में ऐसे बीच में से थोड़ा सा कट लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं बीच में हमने सारे फूलों में ऐसे ही कट लगा देना है। तो हमने इसमें 4 कट लगा दिए हैं। हमें फूल को मोटा मोटा ही कट करना है, बारीक कट नहीं करना है, क्योंकि जब बारीक कट करते हैं ना तो उसमें स्वाद ज़्यादा नहीं आता है और होटल जैसा, रेस्टोरेंट जैसा स्वाद भी नहीं आएगा। तो हमें इसको ऐसे ही कट कर देना है। तो हम ऐसे ही गोभी को कट कर लेते हैं। तो गोभी को हमने अच्छे से कट कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं गैस की ओर। तो अब हम गोभी को एक बड़े से बर्तन में इसको डाल लेते हैं। तो सारी गोभी को हमें इसमें डाल लेना है। तो गोभी को हमने एक बड़े से बर्तन में डाल दिया है। अब इसमें हमें डालना है गर्म पानी, जिससे गर्म पानी से इसका है जो कच्चापन निकल जाएगा। अब इसमें हम 1 चुटकी के करीब हल्दी पाउडर डाल देते हैं, जिससे कि ये इसका स्वाद और कलर अच्छा है। तो हमें इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। अब इसको हम 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ऐसे ही गर्म पानी में। अब इसको हम ढककर छोड़ देते हैं। तो हमने ढक दिया है। अब हम अपनी दूसरी तैयारी कर लेते हैं। जो हमारे जो मोटे मोटे डंठल बचे थे ना, इसको हम अब बारीक कट कर लेते हैं एकदम लंबे लंबे पीसेस में। तो ये आसानी से पक जाते हैं। तो हमें इसको भी फेंकना नहीं है, इसको भी हम यूज करेंगे अपनी ग्रेवी में। तो सारे अपने पीसेस कट कर लिए हैं। अब हम इसकी दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो इसको साइड में रखते हैं। अब हमने लहसुन और प्याज, अदरक और हरी मिर्च काट लिया है और इसको छील लिया है। अब इसको हम कूट लेते हैं। तीनों चीज़ों को, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन को कूट लेंगे। तो हमने ईमान दस्ता ले लिया, आप चाहे तो इसको खलबत्ते भी कह सकते हैं, खलबत्ता। तो हम इसको इसमें डाल लेते हैं सारी चीज़ों को, और इसको अच्छे से कुचल लेंगे, मतलब कूट लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने अच्छे से कूट लिया है। अब चलते हैं अपने जो हमने गोभी को रख दिया था मतलब फूलने के लिए, उसको देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे सॉफ्ट हो गए हैं एकदम। अब इसके कीड़े वगैरह होंगे भी, वो भी निकल गए हैं। अब इसको हम निकाल लेते हैं एक छलनी की सहायता से। इसको पानी को छिटक देंगे और इसको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में, या फिर आप किसी भी बाउल में निकाल लेना इसको। तो आप देख सकते हैं मैं सारी गोभी को निकाल लिया है। अब इसमें हम अपने मसाले डाल देते हैं। तो हमने धनिया पाउडर डाल दिया है 1 चम्मच भरकर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च। आप चाहें तो कसूरी मतलब वो कलर वाली में आती है ना मिर्ची, उसको डाल सकते हैं। थोड़ा सा गरम मसाला। अब इसके ऊपर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इसमें जाएगी। अब जाएगा इसमें 2 चम्मच के करीब बेसन, जिससे कि इसका स्वाद और टेस्ट एकदम परफेक्ट आए। तो हमने 2 चम्मच भरकर बेसन डाल दिया है। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसको छिटक के अच्छे से मिक्स कर देंगे, कोटिंग हो जाएगी, या फिर आप चम्मच से कर सकते हैं। तो हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये हमारी तीखी वाली मिर्च थी, तो हमने इसको कम ही डाला है, नहीं तो ज़्यादा तीखी हो जाएगी। हमें थोड़ा सा इसमें कलर लाना है। तो ये हम अच्छे से कोटिंग कर देंगे, क्योंकि ये गीली है तो ये अच्छे से कोटिंग हो जाएगी।
आप चाहें तो कोटिंग नहीं हो रही है तो इसमें थोड़ी सी तेल डाल सकते हैं, पर हम इसमें ऐसे ही कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी थोड़ी थोड़ी कोटिंग हो गई है। अब इसको हम फ्राई कर लेते हैं तेल में। अब चलते हैं गैस की ओर। तो हमने गैस पे कढ़ाई रख दिया है, इसमें अब हम तेल डाल देते हैं। तो हमने इसमें कम से कम 2 चम्मच के करीब तेल डाला है। तो इसको हम तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे। आप चाहें तो ज़्यादा भी तेल ले सकते हैं, पर हमने इसमें 2 चम्मच डाला है। हमारी चम्मच छोटी है तो हमने 4 भरकर डाला है। अब इस तेल को गरम होने देंगे। गैस को ऑन कर देते हैं। अब इसको अच्छे से गरम होने देना है तेल को। तो तेल हमारा गरम हो गया है। इसमें हम अपने जो हमने गोभी रखे थे ना वो इसमें डाल देते हैं। अब इसको थोड़ी देर हमें ऐसे ही छोड़ देना है, हमें चलाना नहीं है, नहीं तो ये मतलब जो बेसन है वो कढ़ाई में चिपक जाएगा। तो हम इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, फिर इसको हम पलट देंगे। तो अब इसको हम पलट देते हैं। हमें ये ऊपर रह गई थी गोभी, तो इसको भी हम साइड में कर देते हैं जिससे तेल में अच्छे से मतलब तल जाए। तो अब इसको थोड़ी देर के बाद हमें इसको चलाते हुए सेक लेना है। तब इसको हम चलाते हुए सेक लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे गोल्डन कलर के हो गए हैं गोभी के फूल। अब इसको हम थोड़ी देर ऐसे ही चलाते हुए सेक लेंगे चारों तरफ से इसको, जिससे कि हमारे अच्छे से सुंदर कलर आ जाए इसमें सारी गोभी के फूलों में। तो मैं इसको ऐसे ही चलाते हुए सेक लेना है थोड़ी देर के लिए। इसको हमें उलट पुलट कर देना है। तो इसको हम फिर से उलट पुलट कर देते हैं। तब थोड़ी थोड़ी देर में इसको चलाते हुए सेक लेना है, जब तक कि इसमें गोल्डन कलर ना आ जाए तब तक इसको सेकना है। जब तक हमारी गोभी सिक रही है तब तक हम टमाटर को कद्दूकस कर लेते हैं। तो हमने एक टमाटर ले लिया है, अब इसको हम कद्दूकस कर लेते हैं। हमारी गोभी अच्छे से सिक गई है, अब इसको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो सारी गोभी को निकाल लेना है। तो हमने टमाटर को भी कद्दूकस कर लिया है और हम खड़े मसाले ले लेते हैं कुछ। तो हमने एक तेज पत्ता ले लिया है, 4 इलायची, दालचीनी का टुकड़ा और ये गरम मसाले, लौंग और काली मिर्च, 1 चम्मच जीरा। अब इन सारी मसालों को कढ़ाई में डाल देते हैं। तो आप अपने हिसाब से तेल कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं सारे मसाले को एक साथ डाल देना है। इसको थोड़ी देर अच्छे से चलाते हुए सेक लेते हैं। अब इसमें हम बारीक कटा हुआ जो हमने प्याज को कट कर रखा था वो इसमें डाल देते हैं। अब इसको भी अच्छे से चलाते हुए हमें भून लेना है जब तक कि ये अच्छे से सुनहरे कलर का ना हो जाए प्याज, तब तक हमें इसको चलाते हुए सेक लेना है प्याज को। तो हमें इसको अच्छे से चलाते हुए सेकना है। तो हमारे ये थोड़े से हल्के गोल्डन कलर के होने लग गए हैं। तब इसको इसी स्टेज पे अपने वो हमने कूट कर मसाले रखे थे ना, धनिया और अदरक और मिर्च लहसुन का पेस्ट वो कूट कर इसमें डाल देते हैं कटा हुआ। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से भूंज लेते हैं। मीडियम आंच पर ही इसको सेकना है सारे मसाले को, जिससे कि इसका टेस्ट अच्छा बना रहे। और हाई फ्लेम पर अपन तलेंगे इस सारी चीज़ों को, मसाले को सेकेंगे तो इसका जो है ना वो टेस्ट ख़राब हो सकता है। तो हम इसको मीडियम गैस पर ही सेकेंगे। तो हमने सारी चीज़ों को अच्छे से सेक लिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं अपना कद्दूकस किया हुआ मसाला, टमाटर का पेस्ट इसमें छोड़ देते हैं हम। टमाटर का पेस्ट डालने से पहले हम बाकी के मसाले और इसमें अपने मसाले डाल लेते हैं। तो हम इसमें थोड़ा सा काला नमक रख रहे हैं, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला। अब इसमें हम लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है। आप चाहें तो कसूरी लाल मिर्च ले सकते हैं, जिसको हल्का सा कलर आ जाए। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो हमारा 2 चम्मच के करीब दही है, तो हम दही में अपने मसाले
डाल देते हैं। दही को हमने पहले ही अच्छे से फेंट लिया था, जैसे ये अच्छे से फेंट लिया था। अब इसको अच्छे से मिक्स करते हुए हमें मिक्स करने के बाद फिर हमें इसको अपनी कढ़ाई में डाल देना है। अब मसाले को डाल देते हैं। हमारे सारे मसाले अच्छे से मिक्स हुए हैं। दही को फेंटना ज़रूरी है क्योंकि दही जाकर मतलब फट ना जाए, तो इसलिए हमें मसाले में अच्छे से फेंट लेना है दही को। तो हमें मसाले में ऐड कर देते हैं अपने दही का बैटर। जो हमने मसाले दही में फेंटे थे ना, उसको ऐड करते। अब इसको अच्छे से पका लेंगे। इसको अच्छे से चला देंगे जिससे कि ये फटे ना। तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से मिक्स हो गया है मसाला। अब इसको थोड़ी देर ऐसे ही पकने देंगे। इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम टमाटर का पेस्ट डालते हैं जो हमने कद्दूकस किया था, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए ढककर छोड़ देते हैं जिससे ये अच्छे से पक जाए, इसका कच्चापन जो है अलग हो जाए। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसको हम ढककर छोड़ देते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा कलर भी चेंज हो गया है इसका मसाले का, और इसका जो हमारा टमाटर का पेस्ट है वो पक भी गया है। अब इसमें हम डालते हैं जो हमने बारीक कटे हुए जो गोभी के डंठल थे ना, वो इसमें डाल देते हैं। और थोड़ी सी हम मटर डाल देते हैं। ये हरी मटर है, आप चाहें तो जो बाज़ार में मिलती है ना वो मटर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारी ये हरी वाली मटर है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको हम 2 मिनट के लिए फिर से छोड़ देते हैं ढककर। तो हम इसको ढककर 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं जिससे कि ये अच्छे से सारी मसाले अच्छे से इसमें पक जाए। तो इसको अब हम खोल कर देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं हमारी पकी के नहीं सारी चीज़ें। तो आप देख सकते हैं अच्छे से मसाला भी पक गया है और ये सारी चीज़ें हमारी हल्की हल्की सॉफ्ट भी हो गई हैं। हम आपको दिखा देते हैं, सॉफ्ट हो गई हैं हमारी। तो अब इसको हम तोड़ कर देख लेते हैं। तो हमारी अच्छे से सॉफ्ट नहीं हुई हैं और थोड़ी देर इसको और पकाएंगे हम। बाकी जो हमने गोभी रखी थी वो इसमें ऐड कर देते हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब इसमें हम ऊपर से डालते हैं तो धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर। तो हम हल्दी पाउडर डाल देते हैं। थोड़ा सा डालना है क्योंकि हमने पहले ही हल्दी पाउडर इसमें डाल रखा है। थोड़ा सा धनिया पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसके ऊपर से जाता है एक सुपर टेस्टी स्वाद लाने के लिए कसूरी मेथी। इसको हम मसलते हुए अच्छे से डाल देते हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसको थोड़ी ढककर थोड़ी देर के लिए और पका लेते हैं। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं खोलकर। तो ये अच्छे से पक रहे हैं, मतलब मसाला अच्छे से पक गया है। अब इसमें हम डालते हैं ग्रेवी बनाने के लिए गर्म पानी। तो पानी को हमेशा गर्म करके ही डालना चाहिए क्योंकि आपको जितनी ग्रेवी चाहिए आप उस हिसाब से पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। आप तली वाली बनाना चाहें या फिर कम ग्रेवी वाली बनाना चाहें, आप उस हिसाब से पानी डाल सकते हैं इसमें। तो हमने इसमें कम से कम 2 गिलास के करीब पानी डाल दिया है। अब इसको मीडियम आंच पर फिर से पकाएंगे। तो अब इसको खोलकर देख लेते हैं हमारी सब्ज़ी बनी कि नहीं। हमारी सब्ज़ी बनकर रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं हमारी फूल एकदम खिले खिले बने हैं। फूल गोभी की सब्ज़ी एकदम ग्रेवी भी हमारी अलग है। अब इसके ऊपर से हम धनिया की पत्ती डाल देते हैं। हमने धनिया पत्ती डाल दी है, आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर, और हमारे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना